मैं हूं आशीष और मेरे साथ हैं विकास मिश्रा, जो राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रवक्ता भी हैं। आइए इनसे हम कुछ बात करेंगे, इनसे कुछ सवालात करेंगे। तो विकास जी, आप अपने बारे में बताइए अपना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने राष्ट्रवादी पार्टी, क्योंकि आप जो आज इंटरव्यू ले रहे हो राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के प्रवक्ता के नाते है। तो मेरी पहचान यही है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में, वेंकटेश्वरा कॉलेज में कार्यालय सहायक हूँ और अभी कविता के मंचों से भी कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ, लोगों को एंटरटेन करने का काम कर रहा हूँ। लेकिन राजनीतिक पार्टी से जुड़ना इसलिए मेरे लिए ज़रूरी था, राष्ट्रवादी पार्टी से, कि मुझे लगता था जनसेवा, क्योंकि मैं जनसेवा करना चाहता हूँ। और जनसेवा शायद अगर आप किसी पार्टी से जुड़कर ही कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास पावर नहीं होगी तो फिर नॉर्मल इंसान की बदौलत लोग आपको नहीं सुनेंगे। इसलिए मैंने इस पार्टी में ज्वाइन किया हूँ और पार्टी विचारधारा मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं इस पार्टी से जुड़कर और जितना भी हो सकता है समाज सेवा करने के लिए इस पार्टी में लगा हुआ हूँ। तो मुझे ये बताइए, आपकी जो पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, इसका उद्देश्य क्या है? जैसे जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ था तो मैंने पार्टी के जो इस समय राष्ट्रीय महासचिव सुश्री मिश्रा जी ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, तो मैंने नेट पे देखा था, तो इसके जो मुझे विचारधारा कुछ अच्छी लगी थी। जैसे उन्होंने देखा कि समाज का, जैसे उसका नाम भी था राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, तो मैंने देखा बहुत सारी पार्टियां हैं, 2 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो उन दोनों का क्या है कि उनके भी एजेंडे अच्छे हैं, किसी पार्टी को बुरा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो राष्ट्रवादी पार्टी फिलहाल किसी एक स्टेट की नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें हर राज्य के लोग शामिल हैं। तो मैंने इसको विचारधारा ये देखी थी कि ये राष्ट्र के लिए थी, गरीबों के लिए थी, मजलूमों के लिए थी, किसानों के लिए थी, विद्यार्थियों के लिए थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये समाज के कल्याण के लिए है, किसी जात और धर्म को लेकर नहीं है। तो मुझे जो इसकी विचारधारा थी वो काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए पार्टी में जुड़ा कि नहीं, ये पूरे देश के कल्याण के लिए है, पूरे क्षेत्र के लिए है। और मुझे इसकी विचारधारा सही लगी और एक नई पार्टी थी, मुझे लगा कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि और जितनी पार्टियां थी लोग उससे ऊब चुके थे। एक अच्छा विकल्प नजर आया, इसलिए मैं इस पार्टी से जुड़कर राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी किस राज्य में ज़्यादा मजबूत है, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, जैसा कि मैं अभी इसमें सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, मुझे तो फिलहाल अभी दिल्ली की ज़्यादा जिम्मेदारी थी, तो मैं अगर ऐसे ईमानदारी से बोलूँगा तो मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में काफ़ी स्ट्रांग है। वैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ मुझे लगता है कि चुनाव भी लड़ेगी और काफ़ी अच्छा करेगी भी। और दिल्ली में भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी लोग अच्छा है। लेकिन अगर आप इसका आसान सा जवाब होगा, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, पंजाब नंबर 2 पे है और फिलहाल दिल्ली भी 3 नंबर और बिहार भी ऐसे कुछ राज्यों में अच्छी है, उत्तराखंड में भी ठीक ही है। आप मुझे बताइए कि इस समय हमारे देश में किसान आंदोलन हो रहा है, ठीक है? किसान आंदोलन से आप कितना सहमत हैं? क्या आप किसान के हित में हैं? बिल्कुल, हमारी पार्टी, जैसे मैंने विचारधारा आपको पहले ही बताया कि बिल्कुल किसान को अन्नदाता कहा जाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा भी था, जय जवान जय किसान। अगर सेना के लोग खुश नहीं हैं, किसान खुश नहीं हैं, तो किसी भी देश की प्रगति हो ही नहीं सकती। तो मैं कहूँगा बिल्कुल किसान के साथ हम बिल्कुल हैं। लेकिन अभी जैसे थोड़ी सी पॉलिटिक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसान काफ़ी दिन से हैं और लोग जो हैं, कुछ लोग किसान को सही कह रहे हैं, कुछ लोग गलत कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि असली किसान तो है नहीं। तो मैं इसमें फिर वही बात है कि लोग मुझे, एक बार मैंने इससे पहले इंटरव्यू दिया था आपके चैनल पर, तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप एक तरफी बात, अरे मतलब आप साफ बात करिए, आप ऐसे क्यों, ऐसा है वैसा है। तो मैंने उनको यही बोलता कि अगर वो किसान हैं तो बिल्कुल उनके साथ हैं, लेकिन जैसा कि लोग कह रहे हैं कि उसमें सारे किसान नहीं हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, कुछ ऐसे किसान हैं जिनका किसानी से कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ हम क्यों रहेंगे? हाँ, सच में किसान के साथ हैं, अगर असली किसान वहाँ हैं, उनकी समस्या दूर होनी चाहिए, हम उनके साथ हैं, व्यक्तिगत भी उनके साथ है, पार्टी भी उनके साथ है। लेकिन अगर किसानों के बेस में कुछ अराजक तत्व बैठे हैं, बिल्कुल हम खुद भी उनके साथ नहीं हैं, हमारी पार्टी भी उनके साथ नहीं है। लेकिन सरकार से मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये आप पहचान करिए, उत्तर प्रदेश में बहुत से राज्यों में सरकार पैसे दे रही है लोगों को, 6-6 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये तिमाही। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात तो होनी ही चाहिए ना कि वो कौन किसान है, किसको पैसा दे रहे हो, क्या वो लोग उस धरने में हैं, किसानों को क्या समस्या है, आप उनसे मिलिए, जानिए। अगर किसानों को वास्तव में समस्या है, MSP को वापस लीजिए, कानून को वापस लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं किसान सही हैं, वो किसान है ही नहीं है, तो फिर आप उस बात को क्लियर करिए। तो कुल मिला के आपका जवाब यही था कि अगर किसान हैं उनके साथ मैं भी हूँ, मेरी पार्टी भी है। अगर वो किसान नहीं है तो उनके साथ ना तो मैं हूँ ना मेरी पार्टी है। ठीक है। जैसे कि आपने हमें बताया कि आपकी जो पार्टी है इस समय उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मजबूत है, तो आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी या जीतेगी?
बिल्कुल देखिए, भविष्यवाणी करना तो मैं कहूँगा हमारी पार्टी नई पार्टी है, राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि मैं केवल प्रवक्ता हूँ और मैं ज़्यादा पार्टी में भी पूर्णतया उतना समर्पित भी नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, कुछ जो विधायक प्रत्याशी हैं, जैसे सुरेश पांडे जी हैं बीकापुर से, और एक दो लोग हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जिनको मैं देखता हूँ कि वो मेहनत कर रहे हैं, उनका लोगों के बीच में अच्छा जनसंपर्क है। अगर उनको पार्टी सिंबल देती है या उनकी अपनी व्यक्तिगत भी पहचान है, तो मुझे लगता है, अगर मैं कहूँ, देखो ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर 10-15 विधायक भी हमारे उत्तर प्रदेश से 15-20 विधायक भी एमएलए विधानसभा भवन लखनऊ में बैठे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन किसी भी राजनीति में, क्रिकेट में और राजनीति में बिल्कुल कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कभी भी पासा पलट सकता है। लेकिन मेरी इच्छा जरूर है कि मैं 15-20 विधायक, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा जी का ये था भी, कुछ हम नए युवाओं को, बुद्धिमान लोगों को उसमें बैठे देखना चाहता हूँ विधानसभा और लोकसभा में। उनकी ये इच्छा जो है वो पूरी, और मेरी भी इच्छा है कि राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले और उसके पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लोग जीतें और वो बैठें। इसलिए कम से कम मैं कहूँगा 10-15 विधायक तो जीतने ही चाहिए। तो आपकी जो पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, इसका सबसे उभरता चेहरा आपको क्या लगता है कौन है? जी, जैसे कि अभी मैं, क्योंकि ये जवाब ऐसा है कि मैं बहुत से लोगों को अभी जानता नहीं हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया पे मैं लोगों को देख रहा हूँ, उससे मुझे हमारे दिवाकर, जैसे देखिए, मैं देखो इसका जवाब दो तरीके, एक होता है कि आप राजनेता किसको देखते हैं, पार्टी के सबसे अच्छे लोग कौन है, मेहनत कौन कर रहे हैं, तो इसका दोनों अलग अलग जवाब होंगे। अगर आप विधायक के रूप में देखेंगे तो मैं देखता हूँ सुरेश पांडे जी अच्छे पॉपुलर हैं, बीकापुर में काफ़ी मेहनत करते हैं, प्रचार भी अच्छा करते हैं, तो मैं कहूँगा अगर वो प्रत्याशी के रूप में देखेंगे तो उनको मैं मानता हूँ कि वो हैं। और जैसे अगर आप कहेंगे काम कौन अच्छा कर रहा है, तो मैंने देखा है एक दिवाकर तिवारी जी हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बिहार में उन्होंने काफ़ी लोगों को जोड़ा। शिवशरण मिश्रा जी हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं, बहुत से लोगों को, मैं खुद उनके साथ जुड़ा था और वो भी लगभग रोज़ 100-200 लोगों को रोज़ ही जोड़ते रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो वही हैं, और कुछ और शीर्ष नेतृत्व हैं जो गुलशन तिवारी जी हैं जो मेहनत करते हैं, देखता हूँ। तो ऐसे मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं फिलहाल इस कड़ी में सुरेश पांडे जी को, दिवाकर तिवारी जी को, अभिनव वत्स जी को जरूर कहूँगा कि ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष हैं, ऐसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ अच्छा होगा। उसमें रामानंदन त्रिपाठी जी हैं, अशोक तिवारी जी हैं, ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। सुनील मिश्रा जी हैं जो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और शायद वो आशीष मिश्रा जी हैं जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसके बाद ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अंकुर तिवारी जी प्रदेश सचिव हैं। ये लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के एक सिन्हा साहब हैं, के मिश्रा जी हैं, वो भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं, और वो पार्टी की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने का प्रयास कर भी रहे हैं और करेंगे भी।
मैं हूं आशीष और मेरे साथ हैं विकास मिश्रा जो राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रवक्ता भी हैं। आइए इनसे हम कुछ बात करेंगे, इनसे कुछ सवालात करेंगे। तो विकास जी, आप अपने बारे में बताइए अपना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राष्ट्रवादी पार्टी, क्योंकि आप जो आज इंटरव्यू ले रहे हो राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के प्रवक्ता के नाते है, तो मेरी पहचान यही है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में, वेंकटेश्वरा कॉलेज में कार्यालय सहायक हूँ और अभी कविता के मंचों से भी कहीं न कहीं लोगों को